इस कवित्व में कवि देव ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। बसंत ऋतु को तो वैसे ऋतुओं का राजा माना जाता है। सभी कवियों ने उसकी उपमा बसंत की उपमा राजा से की है कि वो ऋतु का राजा है, किंतु यहाँ उन्होंने इसके विपरीत ही वर्णन किया है। कवि देव ने बसंत को कामदेव का पुत्र बताया है, उसे शिशु रूप में वर्णन किया है और इस शिशु की देखभाल में पूरी प्रकृति लगी हुई है। कैसे लगी हुई है ये उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। डाल द्रुम पालना बिछौना नव पल्लव के, पेड़ों की डालियां मानो उसका पालना है और बिछौना उसमें लगा हुआ नई नई पत्तियों का, क्योंकि बसंत ऋतु में पेड़ों में नई पत्तियां आ जाती हैं। उसका उन्होंने इस तरह से वर्णन किया है कि मानो शिशु का पालना ही है पेड़ों की डालियां और उसमें नए पत्तों का बिछौना है। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, तन शरीर सोहे सुंदर लगता है, छवि सौंदर्य को बढ़ाने वाला है। सुमन फूल, उस समय बसंत ऋतु में फूलों की अधिकता रहती है, इसलिए कवि ने ये कल्पना की है कि मानो उस शिशु ने सुंदर फूलों का ढीला ढाला वस्त्र झबला पहना हुआ है, झिंगोला झबला पहना हुआ है, जो उसके शरीर के सौंदर्य को और भी बढ़ा रहा है, भारी दे बढ़ा रहा है। पवन झुलावे, उस समय मंद गति से पवन चलती है बसंत ऋतु में और उसमें फूलों की हल्की सी खुशबू भी रहती है, तो उसकी कल्पना उन्होंने की है कि मानो पवन झूले में उसको शिशु को झुला रहा है। केकी कीर बतरावे देव, मोर और तोते की बोली उस समय सुनाई देने लगती है, तो ये उन्होंने कल्पना की है कि मानो उस बच्चे को खुश करने के लिए वो मीठी आवाज में बोल रहे हैं। कोकिल हलावे झुल हुलसावे कर ताड़ी दे, ताड़ी ताड़ी बजाकर, हुलसावे उसको प्रसन्न करना, अपनी मीठी आवाज़ से मानो शिशु को खिला रही है और वो उसे झुला रही है अपने में और खुश करने के लिए मीठी बोली में बोल रही है। कोकिल कोयल, पूरी पराग सो उतारो करे राइनोर, उस समय फूलों में अधिकता है और फूलों में पराग, फूल सब पराग से भर जाते हैं, तो उसकी कल्पना उन्होंने ये की है कि मानो ऐसा लगता है कि वो पराग राई और नमक, जिससे बच्चों की नज़र अक्सर माताएं उतारती हैं, तो यहाँ उन्होंने ये कल्पना की है कि प्रकृति में भी उस शिशु की नज़र मानो उतारी जा रही है। कौन उतार रहा है? कंजकली नायिका लतान सिर साड़ी दे, कंजकली कमल की कली वो नायिका है, मानो अपने सिर पर लता रूपी साड़ी ओढ़कर और बच्चे की नज़र उतार रही है। किससे? पराग से। पराग मानो राई और नमक है, उसी से वो बच्चे की नज़र उतार रही है। क्यों? क्योंकि वो मदन महीप जू को बालक बसंत दाही, वो क्या है? शिशु कैसा है? मदन महीप, कामदेव राजा, राजा कामदेव का वो पुत्र है, इसलिए उसकी सेवा में पूरी प्रकृति लगी हुई है। प्रातः ही जगावट गुलाब चटकारी दे, और चटकारी चुटकी बजाकर, ऐसा लगता है कि सुबह के समय जो गुलाब की कली फूल में परिवर्तित होती है तो एक हल्की सी चटक की आवाज़ आती है, जिसको उन्होंने कल्पना की है कि मानो सुबह के समय गुलाब चुटकी बजाकर उस शिशु को जगा रहा है। ये उन्होंने बसंत का वर्णन किया है। बसंत में हमको चारों ओर ये परिवर्तन दिखाई देते हैं, पेड़ों में नई पत्तियां आ जाती हैं, फूलों की अधिकता हो रहती है, हवा में भी सुगंध फूलों की रहती है और पराग से भर जाते हैं फूल, कमल की अधिकता रहती है उस समय। तो इन सबको उन्होंने जोड़ा है, प्रकृति को जोड़ा है शिशु से, और बसंत को उन्होंने माना है कि वो कामदेव का पुत्र है, क्योंकि कामदेव सौंदर्य के प्रतीक है और बसंत भी ऋतुओं का राजा, वो भी सौंदर्य का प्रतीक है। इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि मानो वो कामदेव का पुत्र बसंत है और उसको सब पूरी प्रकृति उसकी सेवा कर रही है। इसमें अलंकार का भी उन्होंने भरपूर प्रयोग किया है और साथ ही ये शब्दों के अर्थ तो यहाँ लिखा ही हुआ है, शब्दों के अर्थ समझ में आ जाएगा, और ये बसंत का एक नए रूप में उन्होंने वर्णन किया है।